नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ मौजूद हैं 27 वर्ष से समाज सेवी और गोपालगंज के रहने वाले बीजेपी के कदावर नेता जयशंकर सिंह, और जो कि अभी हाल ही में मंदिरों को लेकर काफी विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। इन्होंने मंदिर में जो हम दान करते हैं उसके पैसे को उपयोग करने को लेकर काफी बयान दिया है। तो सर, ये जो पूरे मामला जो आपने कहा, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या राय है आपकी? क्या सुझाव देना चाहते हैं? पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं जी और स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई विवादित बयान नहीं, सारे मंदिरों को हम तहे दिल से और मंदिर के संरक्षकों को सबको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। मंदिर के प्रति कोई विवादित बयान न मेरा रहा है, ना भविष्य में रहेगा। मंदिर से आग्रह है, मंदिर किसी एक का नहीं है, मंदिर भगवान का होता है, भक्त का होता है। हम सब लोग भक्तगण हैं, तो भक्त की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा होती है। हम वही बयान दिए थे, विवाद नहीं बयान दिए थे कि पहले भी मंदिर में पैसा होते थे और मुगल आते थे, वही मंदिर को लूट के लेके चले जाते थे। आज भी मंदिर में पैसा पड़ा हुआ है और सनातन धर्म का विकास उस पैसे से नहीं हो रहा है। आज भी कोई लुटेरा आएगा, हो सकता है वो मंदिर का पैसा रखे रखे सड़ जाए, गल जाए। उस मंदिर के पैसे का सनातन के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए, ये मेरा कहना है। हाँ, सनातन के विकास में उस मंदिर के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। कैसे? हमारे सनातन में गौ, गंगा और ब्राह्मण, गौ, गंगा और ब्राह्मण को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। तो गौ, गंगा, ब्राह्मण का सेवा होना चाहिए। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जिसमें संस्कार हो, जो ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञाने ब्राह्मणा, ये कहा जाता है। तो संस्कार है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण खानदान में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जिसके पास संस्कार है, वेदांत है, वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण, गंगा और गौ माता की सेवा करना हमारे सनातन में है और बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हमारा यही आग्रह है। और अभी बहुत दिन पहले, भाई कुछ साल भर पहले हमको लगता है चर्चा में आया था कि चर्बी वाला प्रसाद भगवान को मिला था। चर्बी वाला प्रसाद भगवान को मिलना हमारे हिंदू राष्ट्र में कितनी बड़ी दुखद बात है। जबकि मंदिर के पास पैसा है फिर भी चर्बी वाला प्रसाद, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के होने के बावजूद भी, हम बीजेपी के एक कदावर नेता और एक सिपाही होने के बाद भी हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि मंदिर में उतना अथाह संपत्ति है। वो जो मंदिर है बालाजी मंदिर, उसमें 11 टन सोना है, अरबों की संपत्ति है। उस संपत्ति का वो लोग क्या करेंगे? वो लोग चाहे ना तो भारत के हर जिले में एक एक गौशाला 100-100 एकड़ का खोल सकते हैं। उसी गौशाला में रहने ठहरने की व्यवस्था अगर कर दें, लोग जाएंगे गौशाला में, ठहरेंगे, गौशाला में खाएंगे, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, लस्सी मिलेगा, पनीर मिलेगा, मक्खन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसका भगवान का भोग लगेगा, प्रसाद भक्त को मिलेगा, तो प्रसाद भी शुद्ध मिला ना। सब लोग खुशी खुशी रहे, गए, कुछ पैसा भी देंगे गौशाला में और फिर खुशी खुशी लौट के आएंगे। तो मंदिर के पैसे से गौशाला चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो गुरुकुल पहले हुआ करते थे, आज गुरुकुल बहुत छोटे स्तर पे चल रहे हैं कहीं कहीं और बहुत कम संख्या में। गुरुकुल होना चाहिए विश्व स्तरीय, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई। गुरुकुल मतलब ये नहीं कि कहा ले जाके संस्कृत पढ़िए। गुरुकुल का मतलब सभी विद्या का जहाँ अध्ययन हो उसको गुरुकुल बोलते हैं। उस प्रकार का गुरुकुल अगर हमारे मंदिरों के पैसे से खुल जाए, एक बार खोलने में जो पैसा लगेगा, बाद में तो हम, तुम, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पेरेंट, हमारे पेरेंट्स, हम खुद ब खुद अपने बच्चों के लिए फी देंगे, अच्छा से अच्छा फी देंगे। जो कन्वेंट स्कूल में देते हैं उससे ज़्यादा फी हम देने के लिए तत्पर रहेंगे और सक्षम भी हैं। लेकिन वो गुरुकुल नहीं खुल रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि मंदिर में पैसा पड़ा हुआ है, हमारे सनातन का विकास उस पैसे से नहीं हो रहा है। चिंता का विषय ये है। लेकिन आज हम तुमको एक बहुत बड़ी बात बताने आए हैं। हम गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज में घूम घूम के ये बात कहते भी हैं लोगों को कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो वहाँ के व्यापारी वर्ग जो हैं, जो जिसको वैश्य समाज बोलते हैं, बनिया समाज, मारवाड़ी समाज, उन लोगों का एक टीम आया मेरे पास, बोला कि सर, अगर मंदिर पैसा नहीं देता है, मंदिर अगर गौशाला नहीं खोलता है, आप शुरू तो करिए, हम लोग गौशाला चलाएंगे। तो ये हम उन सारे लोगों को, जो लोग मेरे पास आए और कहे कि आप शुरू तो करिए, गौशाला हम लोग चलाएंगे, उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं।
हाँ, पूछो अब सवाल दूसरा। सर, तो अभी चुनाव आ रहा है और आप गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज के लोगों के लिए काफ़ी देखते हैं, समझते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो क्या गोपालगंज से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव की तो बात आप लोग कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम तो गांव-गांव घूम के पहले भी जब आप बोली कि समाज सेवी, आप हमें जानती हैं, जी। इतना तो आपको पता है ना कि हम एक समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। इस क्रम में हम घूमते रहते हैं। रही बात चुनाव की, अभी चुनाव का समय है तो सब लोग उसको चुनाव से जोड़ लेते हैं। गोपालगंज चूंकि हमारा पैतृक जिला गोपालगंज ही है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो गोपालगंज में ज़्यादा जाना आना लगा रहता है, ज़्यादा जाते हैं। जी। तो सर, अभी गोपालगंज में बीजेपी की ही सरकार है और फिर से अब, क्योंकि वहाँ अभी भी शिक्षा, अस्पताल, ये सब में अभी उतना उन्नति नहीं हुआ है, तो क्या फिर से बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या वहाँ ये सब चीज़ें सुधर सकती है? पूरे बिहार में बीजेपी की सरकार है। और रही बात की उन्नति की, आप आज 100 रुपया पे हैं तो कल आप कहेंगे हमें 200 चाहिए, 200 पे हैं तो कल आप कहेंगे 400 पे। ये विकास इसको बोलते हैं, विकास इसको बोलते हैं विकास। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, रोड हो, भवन निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। किसी चीज़ का विकास रुकता नहीं है, होते जाता है। अगर आप करते जाएंगे तो हर समय नया नया विकास होते जाएगा और होगा, हो ही रहा है। तो अभी भी विकास हुआ है, आने वाले दिनों में हम लोग विकास को और रफ्तार देंगे, देते रहेंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग विकास करेंगे, निरंतर करते रहेंगे, करते रह रहे हैं। नीतीश जी के सरकार में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जितना वो गुंडागर्दी रुकी है, शासन प्रशासन की व्यवस्था जितनी दुरुस्त हुई है, इसको लेके हमें बहुत गर्व है, शान महसूस करते हैं, अभिमान महसूस करते हैं। सर, तो सुने हैं कि बिहार विधानसभा में, मतलब या विधायक बनने के लिए 5 करोड़ रुपए रहना जरूरी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, देखो 5 करोड़ ही नहीं, बहुत दल में तो 10 करोड़ 15 करोड़ भी कम पड़ जा रहे हैं। ये निर्भर करता है कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है। अब कोई बाहुबली है, बाहुबली चुनाव लड़ रहा है तो उसका तो ऐसे ही खर्चा 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। कोई गरीब है, ईमानदार है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ता है, जीत भी जाता है। 5 करोड़ की जो बात है ना, वो उन दलों के पास है जो दल टिकट बेचते हैं और वो लोग चुनाव में सीट के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, हमको इतना सीट चाहिए, चूँकि उनको सीट को क्या करना है, बेचना है। और सीट जो बेचते हैं और सीट जो विधायक बनने के लिए सीट खरीदते हैं, उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी। तो सर, सुने हैं कि अब प्रशांत किशोर के बारे में बोले तो प्रशांत किशोर बीजेपी नेताओं के खिलाफ अब किस्त खोलने वाले, तो डर लग रहा है या नहीं? ये सवाल प्रशांत किशोर का फिर वही बोलेंगे, किस्त खोलने वाले हैं, अब किताब खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे, क्या खोलेंगे, क्या करेंगे, वैसे ही वो करते रहेंगे, बड़बड़ाते रहते हैं। बड़बड़ाएंगे, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो तो एक कार्ड बनवा रहे हैं। पहले लोग कार्ड बनवाते थे, कुछ लोग समझे इससे पैसा वो देंगे, बाकी बाद में समझे। अभी वो कार्ड का पता चल जाएगा वो कार्ड क्या बनाते हैं, लेकिन त्रुटि है, वो बनाना नहीं चाहिए। और प्रशांत किशोर घूम घूम के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अगर आज तक बिहार के लिए प्रशांत किशोर कुछ किए हों तो आप बताइए, आप तो पेशे से पत्रकार हैं, आप बताइए बिहार के हित में कोई वो काम किए हैं? हम तो इतना कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में घूम घूम के सरकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाते हैं। जहाँ कोई कमी होती है सीओ तक पहुंचाते हैं। वहाँ के जो लोकल विधायक हैं, लोकल मुखिया है, लोकल बीडीसी है, जो जनप्रतिनिधि है, उस तक समस्या पहुंचा के समस्या का समाधान कराते हैं। हम ये घूम घूम कर, वो कोई काम करें वो बिहार के लिए तो बताएं। अपना चुनावी रणनीति बना रहे हैं, चुनाव के लिए तैयार करें, विरोधियों को उल्टा बोलते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़े। हालांकि आज के डेट में परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो एक पढ़े लिखे हैं, संस्कारी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम किस्त जारी करेंगे, मूर्छित कर देंगे, भाग गए हैं मैदान छोड़ के। वो सब शब्द उनसे शोभा नहीं देता है। सर, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे हैं तो काफी लोग भी उनको सुन रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो यही सब बातें हैं जो लोगों को कनेक्ट भी कर रही है उनसे कहीं ना कहीं। देखिए, मदारी देखे हैं, बंदर जी। वो डमरू लेके जाता है, मदारी बंदर को नचाता है, लोग बैठ के देखते हैं।
तो क्या उसके उसके फॉलोअर हो गए। तो मतलब यहाँ मदारी कौन है? प्रशांत किशोर जी हैं, घूम घूम कर डमरू बजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। वैसे ही वोट कोई देने नहीं जा रहा है उनको, सबको पता है। मतलब जनसुराज का ये जो वोट बदलाव यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, वोट में नहीं बदलेगी। उनकी तो भीड़ पैसे से आ रही है ना। आप जाके देखिए, जब भीड़ खत्म होती है, सभा खत्म होती है, तो औरत कई को झगड़ा कर लेती है कि हमको पैसा नहीं मिला, दूसरी बोलती हमको मिल गया है। ऐसा है? ऐसा है, हम सुने देखें। आप देखे हैं सर? हाँ जी। जी। तो सर अब पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? बीजेपी जीतेगी कि महागठबंधन से, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी कि महागठबंधन से, कि जनसुराज भी बीच में वोट का कुछ करेगा? कहीं कोई नहीं आएगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी, जेडीयू पूर्ण बहुमत में आएगी। हमारी बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी और इस जो अभी सरकार चल रही है इससे बहुत अधिक बहुमत में आएगी। कोई चुनाव में चुनौती देने वाला नहीं है। जी। तो सुना आपने हमारे इस पूरे डिबेट को, तो अब इस पे पूरी राय, क्योंकि सर ने बहुत कुछ लेकर आपको शुरू में, डिबेट के शुरू में भी बताया, बहुत से मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उस मुद्दों पर और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।